नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरें के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि राजस्थान की हर खबर पर रहे आपकी नज़र। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, सबसे बड़ी खबर, एशिया कप में भारत पाक में फाइनल भिड़ंत की जमीन तैयार है। सुपर 4 मुकाबले में पाक ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर छठी बार एशिया कप फाइनल में पहुंचा है। इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। 28 सितंबर को भारत यानी इंडिया और पाकिस्तान में फाइनल होगा। एशिया कप में पहली बार दोनों यानी इंडिया और पाकिस्तान फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का लक्ष्य दिया। 20वें ओवर में 3 गेंदों पर 18 रन की दरकार थी, लेकिन बांग्लादेश 6 रन ही बना सका। यातायात नियमों का हम कितना पालन करते हैं, कितने तरीके से हम वाहन चलाते हैं, इसकी एक और मिसाल देखिए। आमिर में यानी जयपुर में कुंडा के पास पत्थरों से भरे डंपर ने दुकान के बाहर खड़े 3 लोगों को कुचल दिया, फिर ट्रांसफार्मर में घुस गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक युवक के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। घटना से ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद डंपर में आग लग गई। ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। मरने वालों की पहचान शिवकुंडा तलाई निवासी शंकरलाल सैनी और ओम प्रकाश के रूप में हुई। यानी हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी इतनी तेज और बिना यातायात नियमों के पालन के इतना तेज चलाते हैं कि वहाँ खड़े रहना भी हम भगवान के भरोसे ही खड़े रह सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी ट्रक चला सकता है, कहीं भी कोई डंपर चला सकता है। नामांतरण खोलने के एवज में 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाला हाथोज का पटवारी नरेंद्र मीणा इतना शातिर था कि उसने रुपए लेकर आए परिवादी को कालवाड़ रोड स्थित अपने परिचित के पास बैठाकर 3 बार रेकी की थी। कहीं एसीबी को तो साथ लेकर नहीं आया। रेकी के बाद परिचित को फोन करा था, जो व्यक्ति आया है उससे 30 लाख रुपए लेकर राजावाड़ स्थित उसके रिश्तेदार के पास पहुंचा देना। यह गिरफ्तार हुआ है, कब तक जांच चलेगी, कब उसको जमानत मिलेगी, इस पर भी आप अवश्य सारी नजर रखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के युवाओं को सरकारी नौकरियों के भी भरपूर अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 15,136 नियुक्ति पत्रों को शामिल करते हुए राज्य सरकार अब तक लगभग 91,000 नियुक्तियां दे चुकी है। साथ ही लगभग 1,54,000 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम कुसुम योजना के तीनों घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और राज्य के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिलनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर ये विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, वहाँ किसानों को आउट ऑफ टर्न कनेक्शन देने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण सहित सांसद एवं विधायकगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की पीएम मोदी की मुलाकात मंच पर हुई। इस दौरान यह चर्चा का विषय रहा। इस दौरान वसुंधरा और मोदी में कुछ गुफ्तगू भी हुई। मोदी से आमना सामना होने पर वसुंधरा हाथ नहीं जोड़कर सीधा बात करने लगी, लेकिन बात खत्म होने पर वसुंधरा ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन किया। कांग्रेस में निष्कासित किए पूर्व बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की घर वापसी के 3 घंटे में ही 4 और नेताओं की कांग्रेस में वापसी हो गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बाकी 4 नेताओं की वापसी के आदेश जारी किए। इनमें संदीप शर्मा, बलराम यादव, अरविंद डामोर और तेजपाल मिर्धा शामिल है। लेकिन अभी बड़े 6 नेताओं की वापसी होनी है। मेवाराम जैन का मुद्दा जिले में आपसी भारी विरोध के चलते दिल्ली पहुंच गया था। दिल्ली में मेवाराम की वापसी का आदेश 2 दिन रुका रहा। आखिर गुरुवार को निष्कासन रद्द करने के आदेश हुए। मेवाराम की वापसी को पूर्व सीएम अशोक गहलोत खेमे की जीत माना जा रहा है। गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को लेकर आमने सामने हुए।
वहीं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के निर्णय के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में राजस्थान के प्रत्येक जिले के लिए एक एक ऑब्जर्वर की सूची बना ली है। कांग्रेस पार्टी संगठन के लिहाज से प्रदेश में 50 जिले हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठनात्मक स्थितियों और आने वाले समय में स्थानीय निकाय व पंचायती चुनाव को देखते हुए सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसा पूरे देश में ही किया जा रहा है। ये सभी ऑब्जर्वर अपने अपने प्रभार वाले संगठनों के जिलों में जनप्रतिनिधियों, नेताओं, स्थानीय पदाधिकारियों और जनताओं के बीच जाएंगे, वहां की स्थितियों पर नजर रखेंगे और रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। उसके बाद ही संगठनात्मक बदलावों को लेकर आगे की कवायद की जाएगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ भी आंदोलन की राह पर निकल गया है। 2 दिन पहले महासंघ की ओर से मुख्य सचिव को प्रदेश स्तरीय ज्ञापन दिए जाने के बाद आंदोलन का कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि अब आगे कई चरणों में आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरे चरण में 6 अक्टूबर को जिला स्तर पर ज्ञापन एवं तैयारी बैठकें होगी। तृतीय चरण में 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कर्मचारी जागरण अभियान चलेगा। चतुर्थ चरण में 15 अक्टूबर को जिला स्तर पर चेतावनी धरना दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत की ओर से भी 2 दिन पहले ही शहीद स्मारक पर धरना दिया गया था। अफगानी सूट पर सफेद सूफी पगड़ी और कलमकारी से तैयार पश्मीना जैकेट पहनी ममता जोशी जैसे ही मंच पर पहुंची, दर्शकों ने उत्साह के साथ उनका अभिवादन किया। उन्होंने भला हुआ मोरी गगरी फूटी से शुरुआत करते हुए कबीर के दोहे सूफियाना अंदाज में पेश किए तो ऑडियंस भी ताल मिलाते नजर आई। मौका था जवाहर कला केंद्र रंगायन सभागार में आयोजित सूफी नाइट का। लाइव परफॉर्मेंस को देखने के लिए सभागार दर्शकों से खचाखच भर गया। एसीबी कोर्ट श्रम निरीक्षकों से 3 लाख रुपए मासिक बंदी लेने के मामले में पूर्व श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया, रवि मीणा और अमित शर्मा के खिलाफ केस खत्म कर दिया है। कोर्ट ने एसीबी की प्रतीक झाझड़िया के पक्ष में दी क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर करते हुए ये आदेश दिए हैं। दुबई से जयपुर आने वाली फ्लाइट पहले तकनीकी खराबी के चलते रवाना नहीं हो सकी, बाद में इसे रद्द कर दिया गया। इस कारण जयपुर आने वाले 110 से अधिक यात्री दुबई एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। मामला एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX196 का है। यह बुधवार रात 12:45 पर जयपुर पहुंचनी थी, लेकिन रवाना होते समय तकनीकी खराबी आ गई। महिला सुरक्षा के उद्देश्य से जयपुर पुलिस ने शहर में संचालित सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी और ई-कॉमर्स कंपनी से डिलीवरी बॉय का वेरिफिकेशन करने के लिए रिकॉर्ड जुटाया है, जिनका अगले 1 माह में सत्यापन किया जाएगा। पुलिस को अभी तक 7,500 कर्मचारियों का डेटा मिल चुका और बाकी का डेटा अगले 3-4 दिन में मिल जाएगा। पुलिस ने इनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले 1 माह में सभी का सत्यापन हो जाएगा। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि शहर में महिला सुरक्षा के उद्देश्य से ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं जनन अस्पताल जयपुर चांदपोल में 70 करोड़ रुपए की लागत का IPD टावर बनकर तैयार है। दिसंबर माह से बच्चा और जच्चा को हाईटेक सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 मॉड्यूलर OT और 2 लेबर रूम होने से 15 प्रसव एक साथ हो सकेंगे। वार्ड और ICU बेड बढ़ने से भर्ती के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इसमें नियोनेटल के लिए जहां आधुनिक नर्सरी है, वहीं सुरक्षा के लिए पूरे परिसर में CCTV कैमरे और वाईफाई की सुविधा भी रहेगी। और एक और सुझाव कि जो भी कोई पेशेंट आए उसको बाहर डिलीवरी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ या किसी भी स्टाफ के द्वारा अपमानित किया जाने की संभावना भी कई बार अखबारों में आती है कि इस तरह के भी कोई वाकया आने वाले महिला के लिए नहीं झेलना पड़े। इस पर भी अवश्य काम करें। यातायात पुलिस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है। पिछले 92 दिनों में 90,621 लोगों के चालान बनाए, यानी रोजाना औसतन 985 चालान। सर्वाधिक 67,633 कार्रवाई ओवर स्पीड पर की गई। रेड लाइट क्रॉस करने वाले 6,093 लोगों के चालान बनाए गए। पुलिस ने 1150 उन आदतन लोगों को चिन्हित किया है जो ट्रैफिक नियम तोड़ना आम बात समझते हैं। बार बार चालान कटने के बावजूद नियमों की पालना नहीं कर रहे थे। जांच में एक वाहन पर 104 चालान मिले, जिस पर 1,34,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं समय पर चालान का भुगतान नहीं करने वालों पर दोगुनी राशि का जुर्माना वसूला गया। इसके लिए पहली बार सम्मन और वारंट की कार्रवाई की जा रही है।
सड़क दुर्घटनाएं रोकने और यातायात नियमों की पालना कराने के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे पर परिवहन विभाग की तरफ से ITMS कैमरे लगने शुरू हो गए हैं। 165 किलोमीटर के दायरे में 12 पॉइंट पर ITMS कैमरे लगेंगे। इससे वाहनों का मेक, कलर, स्पीड और नंबर प्लेट रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलेगी। नवरात्रा के साथ ही जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबार में चमक देखी जा रही है। सोमवार को पहले नवरात्रा से गुरुवार चौथे नवरात्रा तक शहर के 13 सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में 2620 करोड़ रुपए के फ्लैट, रिहायशी मकान, व्यावसायिक प्रॉपर्टी और भूखंडों की 3640 रजिस्ट्रियां हुई। पंजीयक मुद्रांक विभाग को 157 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इनमें से 40% महिलाओं के नाम अथवा सह प्रतिभागी है। परिवहन विभाग 210 टू व्हीलर की RC 1 साल के लिए निरस्त करेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन वाहनों को नाबालिग चला रहे थे। पुलिस ने इन वाहनों के चालान बनाकर जब्त किया। ऐसी वाहनों की सूची परिवहन विभाग को भेजी है। पहले वाहन स्वामियों को नोटिस दिए। नोटिस का जवाब कुछ वाहन मालिकों ने ही दिए। इसके बाद विभाग ने वाहनों के पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की है। 4 साल बाद फिर गोवंश में लंपी रोग के लक्षण दिखे। शरीर में गठाने बनने पर करीब 29 गायों को काइन हाउस में बनाए वार्ड में उपचार शुरू किए। इस बार अब तक गॉट पॉक्स के टीके नहीं लगाए जाए, लेकिन पशु चिकित्सकों की टीम उपचार करने के साथ स्थिति पर नजर रखे हुए है। यह भीलवाड़ा की खबर। दीपावली का त्योहार इस साल भी दुविधा की स्थिति में। इस बार अमावस्या 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर की शाम 5:55 तक रहेगी। ऐसे में महालक्ष्मी पूजन 20 या 21 अक्टूबर को करना श्रेष्ठ रहेगा। इसे लेकर पंडितों में मत ऐक्य नहीं है। दोनों दिन दीपावली मनाने को लेकर अपने अपने तर्क है। सभी से निवेदन, अपने अपने तर्कों को साथ रखें और सभी एक मत होकर एक दिन दीपावली का पूजन निश्चित करें, क्योंकि एक दिन निश्चित करेंगे तो ही ऐसा लगेगा, नहीं तो एक न एक तो गलत साबित होगा ही। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में थे तो उन्होंने कहा कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार में देश के हर राज्य को प्राथमिकता मिल रही है। देश विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बड़ी भूमिका है। PM मोदी गुरुवार को नापला यानी बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देश भर की 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, CM भजनलाल, कई मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। राजस्थान आने वाले सैलानियों के लिए 2 बड़ी जानकारी। स्मारकों पर एवं संग्रहालयों के टिकट महंगे होने जा रहे हैं। दूसरी राहत है कि सैलानियों के लिए समस्त संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों के कंपोजिट टिकट देने का प्रस्ताव है। इसकी वैधता 10 दिन रहेगी। कंपोजिट टिकट में भारतीय दर्शकों के लिए 1300 रुपये, भारतीय विद्यार्थियों के लिए 600 रुपये, विदेशी दर्शकों के लिए 5500 रुपये और विदेशी विद्यार्थियों के लिए 2800 रुपये का शुल्क प्रस्तावित है। सरकार ने एकल स्मारकों और संग्रहालयों के टिकट की दरों में 2 गुना और कंपोजिट टिकटों में 120 से 600 रुपये तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की है। ये संशोधन सक्षम स्तर पर अनुमोदन के बाद कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के उप सचिव ब्रजमोहन नोगिया ने अधिसूचना जारी की है। यानी अब सैलानियों पर भार है, टिकट महंगे हो गए। सभी स्मारकों पर मिलेंगे कंपोजिट टिकट। राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बजाय निगम के केवल नोटिस जारी करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। आपको मीडिया पर किसका डर दिखाया जाता है, यह आप सच्ची सच्ची बताएं। मीडिया पर दिन भर आपको एक ही तरह की खबरें, एक ही तरह का डर दिखाया जाता है, जबकि असली डर आप पहचाने। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार को CMHO जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतापनगर जयपुर विस्तार मुल्लीपुरा में 3775 लीटर मिलावटी घी सीज किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर T शिवमुगला के निर्देशन में कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर अभिषेक खावत के अनुसार मुल्लीपुरा स्थित MS राधेश्याम एंड सन्स पर, जी हां, MS राधेश्याम एंड सन्स पर कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी एक्ट के 2 नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। टीम को लगभग 3775 लीटर मिलावटी हर्बल प्योर ब्रांड घी मिला। पूछताछ में फर्म मालिक राम किशन ने स्वीकार किया कि घी 400 रुपये प्रति किलो की दर से मंगवा कर सप्लाई किया जाता था।
टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश चेजारा, विनोद शर्मा, नरेंद्र शर्मा शामिल रहे। पहले भी इस ब्रांड का नमूना फेल हो चुका है। आपको मीडिया पर दिन भर किसी और का डर दिखाया जाता है, जबकि आपको असली डर ऐसी फर्म MS राधेश्याम एंड सन्स मालिक राम किशन, जी हाँ, असली डर इन लोगों का है, क्योंकि आपको नकली घी खिला रहे हैं। नकली घी खिलाएंगे, आपका परिवार कितना मजबूत बनेगा। और जिनका डर मीडिया पर आपको दिखाया जा रहा है, क्या आप उनसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि वह डर नकली है। वहीं झालावाड़ दुखांतिका मामले को लेकर अनशन पर बैठे नरेश मीणा के समर्थकों ने गुरुवार शाम गोपालपुरा बाईपास से मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कमिश्नरेट दक्षिण पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। महेशनगर, जयपुर, मानसरोवर थाना पुलिस सहित आसपास के 5 थानों की पुलिस व 50 अतिरिक्त जवान तैनात रहे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।